नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संविधान का ऐतिहासिक विकास क्रम का टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये जो है उसका पार्ट 1 होने जा रहा है। तो इसमें कुल हम 8 क्वेश्चन को देखेंगे और इसका आंसर जो है बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? ए, यह नागरिकों को अधिकार की गारंटी देता है। बी, यह शासन की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों के अलग अलग क्षेत्र का रेखांकन करता है। सी, यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए हैं। डी, यह कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। निम्नलिखित में कौन सा कथन इस बात की एक बेहतर दलील है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है? इसका ऑप्शन है ए, संसद के अस्तित्व में आने से पहले संविधान बनाया जा चुका था। ऑप्शन नंबर बी, संविधान के निर्माता संसद के सदस्य से कहीं ज़्यादा बड़े नेता थे। सी, संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और इसे कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होगी। तो और डी है, संसद संविधान का संशोधन नहीं कर सकती। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा सी, यानी कि संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और इसे कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? ए, सरकार के गठन और उसकी शक्तियों के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है। संविधान सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में होता है, जिसकी जरूरत ऐसे ही देशों में होती है। संविधान एक कानूनी दस्तावेज है और आदर्शों तथा मूल्यों से इसका कोई सरोकार नहीं है। चौथा, संविधान एक नागरिक को नई पहचान देता है। कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ऑप्शन है ए में केवल 1, बी में केवल 1 और 4, सी में है 1, 2 और 3, डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 4। तो 1 और 4 में लिखा हुआ है सरकार के गठन और उसकी शक्तियों के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है। और चौथा जो नंबर ऑप्शन है, संविधान एक नागरिक को नई पहचान देता है, यही दोनों आपका हो जाएगा सही आंसर। अब बात करते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की। किस अधिनियम के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? ए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, बी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सी, चार्टर एक्ट 1813, डी, चार्टर एक्ट 1833। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि चार्टर एक्ट 1813। अब आते हैं हम 5वें नंबर क्वेश्चन पे। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1919, बी, भारत सरकार अधिनियम 1916, सी, भारत सरकार अधिनियम 1861, डी, भारत सरकार अधिनियम 1909। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1861। अब बात करते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन की। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? इसका जो ऑप्शन है ए, संघीय विधान पालिका को,
बी जो लिखा हुआ है प्रांतीय विधानमंडल को, सी जो लिखा हुआ है गवर्नर जनरल को, डी प्रांतीय गवर्नरों को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी कि गवर्नर जनरल को। अब बात करते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की। किस अधिनियम द्वारा भारत ने वायसराय पद का सृजन किया गया? इसका ऑप्शन है ए चार्टर अधिनियम 1813, बी जो है चार्टर अधिनियम 1833, सी जो है भारत शासन अधिनियम 1853, डी जो है चार्टर अधिनियम 1833। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि चार्टर अधिनियम 1833। अब हम बात करते हैं सबसे अंतिम क्वेश्चन की। निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? इसका ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, बी में है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1933, सी में दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और डी में दिया हुआ है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।